पहले कभी नहीं सुना। देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत खर्च करता था। वो जो भी कमाता उसको 15 से 20 दिन में खर्च कर देता और बाकी के दिनों में अपना घर चलाने के लिए कर्जा ले लेता था। हर महीने ऐसा ही चलता था। 1-2 वर्षों तक ऐसा चलता रहा। अब देवेंद्र पर काफी कर्ज हो चुका था क्योंकि उसने अभी तक किसी का कर्ज नहीं चुकाया। अब हर रोज कोई न कोई कर्ज मांगने उसके घर आ जाता था। इन कर्जदारों को उसे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाने थे। यह बहुत भारी कर्ज था और उसे चुकाने के लिए उस पर ना तो कोई पुरानी संपत्ति थी और ना ही कोई रास्ता सूझ रहा था। इसीलिए उसने घर से भागने का फैसला किया। अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया और वह बेबीलोन छोड़कर सीरिया चला गया। 2 साल तक उसने व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान वह बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद वह लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निशस्त्र लोगों को लूटते थे। इस तरह के काम उसके खानदान में किसी ने नहीं किए। उसे पहली ही बार में सफलता मिली। उन्होंने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूटी। वो लूट के सामान को कुछ ही दिनों में खर्च कर देते थे। दूसरी बार में जैसे ही सामान लूटने गए तो उन पर हमला बोल दिया गया। 2 लीडर मारे गए। बाकी सबको पकड़कर गुलामों के रूप में बेच दिया गया। देवेंद्र को चांदी के 2 सिक्कों में रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने खरीदा। वहां पर उसे रानी के ऊंट की देखभाल करने का काम दिया गया। वह 1 साल से गुलामों के साथ था परंतु उनसे जुड़ नहीं पाया था। एक दिन रानी ने पूछा कि शाम को बाकी के गुलाम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले बैठे रहते हो। देवेंद्र ने कहा, मेरे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है, मैं खानदानी गुलाम नहीं हूँ। रानी ने कहा, फिर आप गुलाम कैसे बने? देवेंद्र ने कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था। फिर मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ही अच्छी चीजों की लालसा करता था। मेरी कमाई में सिर्फ घर का ही खर्च चलता था। फिर मैं उधार लेता और उसे खर्च कर देता। युवा और अनुभवी होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है। आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटनी पड़ती है। मेरे पर कर्ज काफी बढ़ गया था और मैं अपनी कमाई से उसे चुका नहीं सकता। कर्जदार उधार वसूलने के लिए मेरा पीछा करने लगे। मेरी जिंदगी दुखद बन गई। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर यहाँ आ गया और गुलाम बन गया। रानी ने कहा, क्या हमारा सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके और पूरी ताकत से नहीं लड़ता? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया। तुमने उसे लड़ना छोड़ दिया, इसीलिए वो तुमसे ताकतवर बन गया। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो जीत सकते थे। तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते और तुम्हारी इज्जत होती। और आज देखो तुम्हारी क्या हाल है कि तुम गुलाम हो। देवेंद्र ने रोते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रानी ने कहा कि तुम में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है, ये गुलाम की। देवेंद्र ने जोर लगाकर कहा कि मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है। रानी ने कहा, आज मध्यरात्रि को मुझसे मिलना। देवेंद्र मध्यरात्रि को रानी से मिलने गया। रानी ने कहा, अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है कि तुम्हारे अंदर एक स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है। इस वक्त तुम्हारे मालिक नशे में धुत हैं और उनके सैनिक भी मदहोश हैं। इस ऊंट को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जो भेष बदलने के काम आएगी। मैं सुबह कह दूंगी कि वह ऊंट चुराकर भाग गया। देवेंद्र का दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच रहा था उतनी सच्चाई से और स्पष्टता से कभी नहीं सोचा था। पहले दुनिया को रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था जो अब अचानक हट गया है। आखिरकार उसे जीवन के सच्चे मूल्य नजर आने लगे। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद देवेंद्र अपने घर पहुंचा। उसने संकल्प लिया कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। सबसे पहले देवेंद्र ने अपने सबसे अच्छे मित्र शाहूकार मैथन से समझदारीपूर्ण सलाह ली और एक निश्चित योजना पर चलने का फैसला लिया। देवेंद्र ने सभी कर्जदारों से मुलाकात की। कई कर्जदारों ने आसानी से मान गए और कईयों ने तो उनके साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद देवेंद्र ने एक निश्चित योजना बनाई। देवेंद्र अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करेगा और 20% हिस्से से अपना घर का खर्च चलाएगा। बाकी 70% को कर्जदारों को बांट देगा और इस हिसाब से ही वो आगे की सालों में चलेगा। इस तरह पहले ही महीने में उसे चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा वह चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी बन गया। अगले महीने देवेंद्र ने और कड़ी मेहनत की। इस बार उसकी आमदनी अच्छी हुई और वह लगातार 2 साल तक ऐसा ही करता रहा। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने में उसे मुश्किल नहीं आई, बहुत मुश्किलें आई। 2 साल बाद उसका कर्ज बिल्कुल उतर गया। साथ ही 120 सिक्कों का मालिक बन गया। साथ ही खोया हुआ सम्मान और इज्जत वापस लौट आई। दोस्तों, देवेंद्र की सफलता उसकी योजना की बदौलत मिली। इस योजना की बदौलत एक गुलाम अपना कर्ज उतार सकता है और अपने लिए धन इकट्ठा कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अगर आपको देवेंद्र का यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर